सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी चल रही होगी। और साथ ही साथ आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो हमने अपलोड किया था उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और खूब अच्छी तरीके से मौज मस्ती की होगी। और आज हम इस वीडियो में उन दोनों पार्ट्स को जो भी हमने चैप्टर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था, कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसके बाद हमने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी लगाए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट्स को जो हमने क्वेश्चन लगाए थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज कर सके ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सके और जो आपने कर रखा था, जो भी टॉपिक सीख रखे थे, उससे कुछ क्वेश्चन आप मेरे साथ लगा पाए जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो आज फटाफट मेरे साथ आ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन इजी लगेगा मैं कोशिश करूंगा कि उनकी फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट लगा के छोड़ दूं। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर करा रहूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर लेवल वाइज क्वेश्चन है। पहले फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फिर कॉन्सेप्ट वाले होंगे, फिर धीरे धीरे वैल्यूज आगे बढ़ती चली जाएंगी। मतलब हर एक क्वेश्चन की वैल्यू अपने आप में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर रहे होंगे जिससे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पहले आसान वाले कर लेते हैं जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद द रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का v इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अच्छा, हमारे पास कुछ वैल्यूज दे भी रखी है, 4/3 रख देंगे और पाई की 22/7, 22/7 रख दिया। एंड आर की वैल्यू 7 दे रखी है तो मैं 7 को 3 बार लिख लूंगा, 7 7 7। राइट, ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या यहाँ पर 22, ये 49 हो गया। राइट, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं क्या करता हूँ 88 कर लेता हूँ पहले और ये 49 कर लूंगा। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में 3 तो चल ही रहा था, तो अपॉन में मैं 3 यहाँ पर कर लूंगा। अब मुझे वैदिक मैथ लगानी पड़ेगी, है ना। तो 8 8 4 9। तो पहले क्या करते थे हम लोग, ऐसे 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 करते थे। देखो मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना, 8 9 72 कह दिया, हो गया हमारे पास 7, 9 8 72। ठीक, 9 8 72, 8 4 32। अब 72 और 32 हो जाएगा 104, 104 में मैं 7 ऐड करूंगा, 109 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 10, 8 4 32 और ये हो जाएगा 42। तो 4292 हो जाएगा यहाँ पर और अपॉन में 3। तो चाहो तो मैं यहीं पर आंसर ये वाला भी लिख सकता हूँ, चाहो तो मैं उसको डिवाइड करके उसमें लिख सकता हूँ। मैं डिवाइड करके ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 4292 से डिवाइड करूंगा, मैं नेक्स्ट फ्रैक्शन में आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 3 1 जा 3। राइट, यहाँ पर 1 2 3 4 था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स में। फिर 9 को नोट किया तो 9 आ जाएगा, 3 3 जा यहाँ पर। राइट, 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नोट करा, ये तो नहीं हो पा रहा, मैं केवल यहाँ पर 0 रखूंगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1430 होल अपॉन में जो डिवाइड था और रिमाइंडर कितना था 2 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा ये भी आंसर आ सकता है, काफी आसान तरीके से हम कर सकते हैं। बड़े नेक्स्ट की तरफ, जैसे वार्म अप था एक तरीके से। नेक्स्ट दे रखा है कि टोटल सरफेस जो सिलेंडर पता करो, तो ठीक है फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, यही तो फॉर्मूला बता रखा था। वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। चलो जो सॉल्व कर ही देता हूँ। मैंने कहोगे सर आप तो शुरुआत में ही मुझे क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, है ना। कंप्लेन्स बहुत आती है आप लोग की, बहुत आलस है ना आप लोग के अंदर, क्या है कि कौन करे सर, करा दो आप, पता है सबके बारे में मुझे। 44 इंटू 17 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 4 और 68 कैरी हो गया 6, 74 68 और 6, 68 और 6 कितना हो जाएगा 74, तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये यूनिट देख लो, क्या चीज पूछा, टोटल सरफेस एरिया। जब भी एरिया होता है तो क्या होता है पता ही है आपको, मैं बार बार क्या बताऊं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फाइंड द कोन, कोन का वॉल्यूम पता करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6 और आर की एच की वैल्यू 7 दे रखे। 7 7 कैंसिल हो गया, 3 2 जा, यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 12। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर 12 टू 24 कैरी हो गया 2, 12 24 और 2 264 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ चुका है। फटाफट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ई एच डब्ल्यू ले लो, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे
अब फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व कर लेना। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है ना, ये वाला आप कर सकते हो। कमेंट में आंसर बताना इसका जरा कितना आ रहा है। टू क्या होता है, 3 पाई r² होता है क्या टोटल सर्फेस एरिया, 3 पाई r²। 3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर बोल दिया 3.14 रखो, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 10 देगी, 10 इंटू 10 सॉल्व करके आंसर बता देना। कर दूं क्या, चलो अच्छा कर देता हूँ। 314, 2 0 होते, 2 शिफ्ट हो जाएंगे पॉइंट्स, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 429 आंसर हमारा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एच डब्ल्यू ले लो, है ना, फॉर्मूला लगा देना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट नहीं लगाएंगे, मैं पहले बेसिक से करा देता हूँ ना इरेजर से, ये रूट नहीं लगाते हैं, पहले हम बेसिक वाला ही मेथड ना यूज कर लेते हैं। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको लगा देना, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको लगा डाला तो मजा आ गया, लाइव झिंगा डाला हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच डब्ल्यू ले लो ये वाला, क्योंकि जो फॉर्मुला पे डायरेक्टली क्वेश्चन है मैं वो नहीं करा रहा, मैं अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, लेकिन हालांकि ये सारे बोर्ड एग्जाम पूछेंगे इसलिए मैं करा रहा हूँ। और क्योंकि इस साल 2026 में जो बोर्ड्स होने वाले हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएगी कुछ ही दिनों में। साथ ही साथ नया क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर को। तो आप लोग अगर चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो जो क्रैश कोर्स होगा उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कवर करा देंगे, और देखते हैं कि क्या आपके 100 में से आ सकते हैं, क्योंकि मैं एक बच्चा तो है जो 100 में से ला चुका है मैथ्स में, और कई बच्चे 95 से ऊपर नंबर, 97 नंबर तक लाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तो उसको शायद ज्वाइन करें, और उसमें जो टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे लेक्चर्स जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे ताकि आप जल्दी से खत्म कर पाए, और वीकली डाउट सेशन मुझे मिलेगा जो कि मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब वगैरह पे, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे ये आ रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से वहां पे डाउट क्लियर भी कर सकें। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको चैनल के थ्रू बता दी जाएगी, साथ ही साथ आपको और डिफरेंट माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जब तक उसको लॉन्च नहीं कर देते तब तक आप लोग वेट करिए। नेक्स्ट, यहाँ पर भी ये BHW CSA पूछा सिलेंडर का, तो CSA सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला ले देता हूँ बस, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो जो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, अब वो तो हम क्लास में भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली बार बार क्या ही कर रहा हूँ ना, 2 पाई RH वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7, R की वैल्यू 7, H की वैल्यू 10, सॉल्व कर दे, मैं कर ही देता हूँ सॉल्व। 44 इंटू 10 440, जल्दी जल्दी से हो जा रहा था, मैं कट आउट कर दे रहा हूँ, खटा खट 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 बूम, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट ये HW ले लो। नेक्स्ट, अच्छा ये भी HW सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, 4 पाई r² होता है, ठीक है, ठीक है। क्या निकालना, CSA निकालना है ना, इज इक्वल टू, तो D की वैल्यू दे रखी, तो R कितना आ जाएगा ये बताओ, 14/2 दैट इज 7। बहुत बच्चे गलती करते थे 14 ही पुट कर देते, ठीक है, मैंने क्लास में भी चीज मेंशन कराई थी ध्यान से, कि जहां पर भी डायमीटर आ जाए तो पहले उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो। मोस्ट बच्चे यही गलती करते हैं, सिली मिस्टेक होती है, ठीक, तो मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अगेन देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r³ है ना। अब इसी बहाने क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो जा रहा है फॉर्मूले का, ठीक, तो यहाँ पर लगा के कर देना। HW में छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी, जो मैं क्वेश्चन HW छोड़ रहा हूँ उसको आप लोग करके कमेंट में आंसर बताना, ताकि इससे आपको समझ में आ सके कि हाँ एक्चुअल में जो आंसर आपके आ रहे हैं वो सच सही आ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन हमें ध्यान से करने पड़ेंगे, ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर था, इसको मेल्ट करते हैं और एक सिलेंडर बना देते हैं, मतलब इसको मेल्ट करके क्या सिलेंडर बना दिया, ऐसे करके सिलेंडर बना दिया, ठीक, सिलेंडर बना देते हैं 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो रेडियस थी वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पहले, ठीक। अब जब बनाया गया तो 2 सेंटीमीटर हो गया, पूछ रहे हाइट बता दो कितनी आएगी। अच्छा एक चीज ध्यान से बताना, जब मेल्ट किया होगा उस स्फीयर को तो उसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा, और जो मेल्ट किया गया उसी से सिलेंडर बनाया, मतलब जो वॉल्यूम होगा फिक्स होगा। फिर समझना मैं क्या बता रहा हूँ, देखो स्फीयर होगा उसका कुछ अपने आप में वॉल्यूम होगा, है ना, उसी वॉल्यूम को तो पिघलाया गया होगा, वही जो मटेरियल था उसका वॉल्यूम तो पिघलाया गया होगा, पिघलाने के बाद क्या हुआ होगा, सिलेंडर बनाया गया होगा, ठीक। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। भाई पिघला के वही उसी तो बनाया, कोई नया मटेरियल तो लाया नहीं है, मतलब वॉल्यूम तो फिक्स रहने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर हो जाएगा क्या, इतना में आ गया। अब ध्यान से देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r³ यही होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर है, तो मैं इसका आर ऐसे लिख दे रहा हूँ और एच ऐसे लिख दे रहा हूँ थोड़ा अलग करने के लिए। पाई से पाई खत्म, ठीक है, वैल्यूज में पुट करता हूँ तो 4/3, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू 3 थी, तो 3 × 3 × 3 3 बार लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू आर की वैल्यू इसी कितनी, 2 का स्क्वायर 2 × 2 × एच, 3 खत्म, ठीक है, ध्यान से देखो 2 2 × 4 और ये 4 कट गया, तो कितना बच रहा है 3 × 3 इज इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ रही 9, ठीक है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेंटीमीटर जाएगा क्योंकि हाइट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, कितना भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, वैसे वैसे हम अभी प्रैक्टिस सेशन और अच्छे ले आएंगे, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन होते हैं वो सारे लेके आएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके, और ये सारी चीजें यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, ऐसा हम उसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन गिवन है, अ टॉय इज अ फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ठीक है, देखो इस तरह का मैंने आई थिंक क्वेश्चन कराया भी है क्लास में भी। ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसकी हेल्प से क्या करने वाला है, इसके ऊपर कोन लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लट्टू जैसा है, उल्टा लट्टू देखा होगा है ना, लट्टू को उल्टा कर दिया, ठीक। अब कितना क्या डेटा दे रखा है हम देख लेते हैं एक बार, तो बेस रेडियस जो कॉमन है, मतलब दोनों की जो बेस रेडियस वो कितने दे रखी है 3.5, 3.5 जो है वो आर की वैल्यू है, मतलब इसको हम आर की वैल्यू को 7/2 लिख सकते हैं क्या, 3.5 मतलब 7/2। अब हम पता, अब इतने क्वेश्चन कर लिए आपको समझ में आ चुका कि हम आर की वैल्यू 7/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पाई की वैल्यू आ जाती है 22/7 और 7 कट जाता है, इसलिए हम बेसिकली हर बार कोशिश करते हैं कि हर एक नंबर 7 की फॉर्म में बन जाए, राइट। हाइट कितनी दे रखी है कोन की हाइट दे रखी है यहाँ पर 4, ठीक है। पूछे सरफेस एरिया टोटल बताओ, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो यहाँ पर दो चीजें लग रही होंगी, पहले तो सी ऑफ भाई कौन का सी लगेगा कर्व सरफेस एरिया प्लस, और क्या लगेगा सी ऑफ हेमिस्फीयर भी लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, हेमिस्फीयर, अब जब फॉर्मूला लिखता हूँ ध्यान से, तो हेमिस्फीयर का होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं कॉमन लेता हूँ तो पाई और आर कॉमन मिल जाता है, मुझे बचा के अंदर, यहाँ पर एल बचा है, यहाँ पर क्या बचा, पाई चला गया, 2 बचे और आर बचा है। अब मुझे एल चाहिए कैसे भी करके, तो एल कैसे निकालूंगा, तो अगेन देखो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, राइट। एल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, वही तो मैं निकालना है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, तो 4 का, तो 4 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एल स्क्वायर चल रहा है, एल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस 49 और अपॉन में कितना हो रहा है 2, एलसीएम लेंगे और थोड़ा ऐड करेंगे तो 16 to 32, और 32 जब इस पे ऐड करेंगे यहाँ पर होगा 81/2, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ठीक, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पर 64 से 64, अब 64 और 49 ऐड करना पड़ेगा 33, 1 7 4 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 133, सॉरी 113 और अपॉन में 4 सॉल्व करके, तो एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √13 113 अपॉन में 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, एक्चुअल में यही वैल्यू आ रही है, ठीक। अब पाई की वैल्यू 22.7 बोला है तो मैं रख देता हूँ, इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो आर की वैल्यू 7/2 दे रखी है, एल की वैल्यू क्वेश्चन में √113 अपॉन में 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7/2, राइट। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम्स में, यहाँ पे होगा 11 और ब्रैकेट के अंदर हो गया 113 अपॉन में 2 प्लस 7, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर ले, ठीक है। हो जाएगा √113 प्लस 14 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, अब चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं यही पर आंसर छोड़ सकता हूँ, या फिर मैं √113 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 113 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करना पड़ेगा, देखो राइट से लेफ्ट तरफ पेयर बनाते हैं, तो पहले तो 1 का टेबल जा रहा है, 1 1 जा 1 है ना, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, यहाँ पे खत्म हो गया 2 हो गया, ठीक है, 13 उतारते हैं, फिर यहाँ पर 0 लगाते हैं, फिर यहाँ पर 0 लगाते हैं, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, उसका कितने टाइम्स में जाएगा, तो 2 0 और बढ़ाएंगे, तो ये अप्रॉक्स 10.5 के आसपास जाएगा 5 टाइम्स में, 10.5 अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स ले ले रहा हूँ, 11 यहाँ पे होगा 10.5 प्लस 14 और अपॉन में 2, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स ले ली है, आप चाहो तो बाद में निकाल लेना, मेरा मेन मोटो यहाँ पर है ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको नहीं सिखा रहा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग वैल्यू ऐसी आ रही होगी, यहाँ पर 11 इंटू 24.5 अपॉन में 2, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं, अब मैं इसको 2 से काट देता हूँ,
24 पॉइंट का 12 रहेगा 12.25। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 11 5 55, कैरी हो गया 5। ठीक, 11 टू 22 और 5 27, कैरी हो गया 2, 11 टू 22 और 24, कैरी हो गया अगेन 2, 11 11 13 पॉइंट लगेगा, दो डिजिट बात। ये हमारा फाइनल आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन के बेस पे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान था, हम आराम से कर पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड। ठीक है, एक स्फीयर क्या करते हैं कि सिलिंड्रिकल वेसल में डालते हैं, इसकी और उसमें पानी भरा था। ठीक है, उसके अंदर पानी भरा था, उसका रेडियस गिवन है, फाइंड द राइज इन द वाटर। ठीक है, देखो एक मान लो ये टैंक था या फिर कुछ वेसल था, इसके अंदर 3 सेंटीमीटर इसकी डालते हैं तो थोड़ा क्या होता है, पानी पहले मान लो पानी इतना था, अब पानी इतना हो गया, ऊपर चढ़ गया, तो बताओ कितना पानी राइज हुआ। तो सिंपल सी बात है, जितना, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जितना वॉल्यूम रहा होगा स्फीयर का उतना ही पानी राइज करेगा। ठीक, अब यहाँ पर राइज इन वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइट पूछा है, हाइट कितना हो गया ना, पहले यहाँ तक था अब ऊपर हो गया, तो हाइट निकालनी कितनी बढ़ रही है। ठीक, तो निकालते हैं। एक तरीके से जो पानी बढ़ेगा ना, समझते चीज ध्यान से, जब पानी बढ़ेगा तो वो भी सिलेंडर के शेप का बढ़ेगा ना ऊपरी तरफ। एक्चुअल में यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये किसकी बात कर रहे थे, स्फीयर की, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, यही तो होगा क्या। ठीक, अब मैं यहाँ पर करता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भैया, ये तो मैं बता चुका कई बार, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज कितना हुआ, तो वाटर कितना राइज कर जाएगा, तो ध्यान से देखो, जितना वॉल्यूम होता है उसका कहता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर और एच, एच हमें नहीं पता कितना बढ़ गया। अच्छा, पाई से पाई मैं काट लेता हूँ जल्दी से फटाफट, और आर की वैल्यू 3 था तो 3 इंटू थ्री लिख दिया मैंने, क्यूब लगा हुआ है। इसमें कितना बढ़ जाता है, तो 6 इंटू 6 बढ़ जाता है, इंटू एच मुझे पता करना है। काफी आसान है, अब देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 2 2 जा, एच की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। पूरा सॉल्व होकर के आंसर क्या आ गया, लास्ट में 1 आ गया, तो काफी आसान था, इसको भी कर सकते हैं। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन द हॉलो सिलेंडर। अब ध्यान से देखना, मतलब मैं अगर ऐसे सिलेंडर था, ठीक, अब इसके अंदर क्या हॉलो सिलेंडर है, हॉलो का मतलब क्या, खोखला। ठीक है, पाइप नहीं देखा होगा कभी, मोटी वगैरह पाइप होती है मोटी सी, जैसे अब मैं अगर मैं ऊपर से देखूं मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, पाइप, राइट, पाइप के अंदर तो पाइप थोड़ी थिकनेस होती है, ठीक, कुछ वैसा ही। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पता करना है, तो एक्चुअल बात क्या है कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम निकाल लो। कहने का मतलब ये है कि जो देखो ध्यान से, यहाँ बाहर वाले जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम और अंदर वाले का निकाल लो, फिर बाहर वाला जो भी वॉल्यूम है ना उसमें से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो बाकी जो बचेगा वो उसी पार्ट का तो बचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे था, अब ये तो सॉलिड है, अब मैं तो खोल रहा हूँ, इसका मतलब कि जो बाहर वाला है उसमें से बीच वाला काट के क्या करो, काट के बाहर निकाल दो, तो बाहर वाला माइनस अंदर से बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, उनको बचेगा, वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है, हॉलो सिलेंडर था, इनर और आउटर दोनों रेडियस दे रखी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, ध्यान से देखो, समझो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मटेरियल होता है, टी से ऐसे बना देता हूँ। ठीक, पहले पाई आर स्क्वायर एच रहा होगा, है ना, पहले बड़ा रहा होगा, फिर माइनस कर दूंगा क्या, अंदर वाले पार्ट का एरिया, तो आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, ये जो आउटर रेडियस उसको मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ और स्मॉल रेडियस स्मॉल आर ले रहा हूँ। ठीक, अब सॉल्व कर देता हूँ, तो पाई मैं कॉमन ले लूँ सब में से, तो पाई कॉमन और एच कॉमन, बचा क्या, पाई और आर कॉमन, सॉरी, नो नो नो, एच कॉमन, तो बचा गया यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा बचा क्या, तो रख देता हूँ वैल्यूज, 22/7 नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू पहले ही बोल दी क्वेश्चन में, कितनी बोल दी है, बोल दिया है इसने कि 3.14 रखनी है। अच्छा, हमने देख लिया, 3.14 इंटू एच की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है।
आर की वैल्यू कैपिटल आर, 8 का स्क्वायर तो 8 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, राइट। यहाँ हो जाएगा 31.4 और यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36, ठीक। यहाँ पर होगा 31.4 इंटू, जैसे ही माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 14 और 14 हो गया 28। अब भैया इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कर लेता हूं मैं 31.5 को 28 से मल्टीप्लाई, 8 फोर सा 28 का डायरेक्टली टेबल पड़ेगा, 28 फोर सा होता है 112, कैरी होगा 11, 28 वन सा 28 और 39 हो जाएगा, कैरी हो गया 3, 28 थ्री सा 84, 84 और ये 3 87, पॉइंट लग जाएगा एक डिजिट बाद, तो आंसर आ जाएगा 879.2, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या चीज यहाँ पर बोला है, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। तो आराम से हो रहा है, अच्छी तरीके से पता क्या करना है, लगाते जाना है ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दे रखा है अ कोन एंड सिलेंडर, सिलेंडर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो कोन है, ठीक है, ऐसे कोन होती है और जो हमारे पास सिलेंडर दे रखा है, दोनों क्या है सेम बेसिस है और सेम हाइट है, मतलब इसकी जो एच है वही इसकी एच है और इसकी जो आर है वही इसकी आर है, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर दे रखा है, वॉल्यूम पता करना है, तो आपको एक चीज पता है ना, वॉल्यूम, एक चीज दिखाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ कोन देखना था ध्यान से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमारे पास वॉल्यूम सिलेंडर दे रखा है, ये कितने दे रखा है 120, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा, मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो 120 पता ही है, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा 1/3 इंटू 120। तो अगर ध्यान रखना कि अगर सेम बेसिस है, मतलब सिलेंडर और कोन के अगर सेम बेसिस हैं, तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो 3 टाइम्स होगा कोन का, इसका मतलब जो कोन का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का 1/3 होगा। यहाँ पर कितना काट दूंगा मैं, यहाँ पर काट दिया 40 टाइम्स, कितना हो गया 40 आंसर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको दिमाग खुला रखना है, जो डेटा दे रखा है उसको यूज करना है, और टैक्स से आंसर आ रहा है, सीबीएसई 2024 से पूछा गया ये क्वेश्चन, तो अभी लेटेस्ट का ये बहुत पुराना नहीं है। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट देख लो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन विद द रेडियाई दिस एंड दिस। तो आई थिंक फ्रस्टम हमारा मिस हो गया, कोई बात नहीं। फ्रस्टम का मतलब होता है हमारे पास एक कोन था, उसको काट दिया गया बस। पहले मान लो एक कोन रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा एक कोन रहा होगा, मैंने क्या किया चाकू से ये पार्ट काट दिया, ये पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, तो इस केस में देखो हाइट वगैरह सब कुछ नॉर्मल सब कुछ है, ठीक। हमें एक जस्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक। यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर कुछ रेडियस होगी बस। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, सर मुझे तो नहीं आता। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला होता है, सिंपल सा है, याद रख लो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, ध्यान से देखना 1/3 पाई लिखा है, एच लिखा है। यहां पर क्या होता है, जो बड़ी वाली रेडियस है ना, जो बड़ी रेडियस R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस RR, ठीक है। मतलब दो रेडियस होंगी, एक छोटी वाली, भाई ये छोटी वाली यहाँ से छोटा पार्ट होगा और यहाँ से बड़ा पार्ट हो जाएगा, तो R और R दे रखा है। यहाँ पर रख देता हूँ मैं 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 बोल दिया क्वेश्चन में रखने के लिए, एच की वैल्यू कितनी 4 दे रखा है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में कैपिटल आर मतलब बड़े वाली की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर, प्लस छोटे वाले की 3 का स्क्वायर प्लस आर आर मतलब 5 इंटू 3। बस इसको हमें सॉल्व करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर मैं, तो हो जाएगा 5 6 12, राइट, और अपॉन में 3, कितना हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ध्यान से देखते हैं, तो 25 और 9 34 और प्लस यहाँ पर 50, यहाँ पर होगा 12.56 और अपॉन में 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 49। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको सॉल्व करके आप लोग यहाँ पर आंसर कमेंट करना, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, है ना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ये काम मैं आपको छोड़ रहा हूँ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट में दे रखा अ क्यूब ऑफ एच, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब था, ऐसे ही तो बनता है क्यूब,
पता नहीं बट ठीक है, मतलब बनता है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है। ठीक, इससे क्या करते हैं, छोटे छोटे क्यूब बना रहे, 27 क्यूब बना देते, छोटे छोटे टुकड़े 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 टुकड़े। राइट, तो बोलते हैं छोटे वाले का एज बता दो, मतलब साइड बता दो। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। यही तो है एक्चुअल में, स्मॉलर क्यूब। ठीक है, यही लॉजिक तो है कि बड़ा एक है, बड़े छोटे छोटे बना रहे हैं, स्मॉलर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, कैसे हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या होता है, तो अगेन ए क्यूब ले लूँ क्या, यही तो होता है नॉर्मल फॉर्मूला। अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा, 27 इंटू छोटे क्यूब का मतलब वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो मतलब ए क्यूब, ये छोटे वाले का हो गया। ए जो था, कैपिटल ए जो था, मैं मान लिया वो क्या था, बिग क्यूब एज, और स्मॉल ए क्या है, स्मॉल क्यूब एच। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी, 6 दे रखा है, 6 का क्यूब इज इक्वल 27 इंटू ए क्यूब। राइट, 6 यहाँ पर 216 होता है और अपॉन 27 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब। काटने की कोशिश करेंगे तो काट दूं मैं सीधा सीधा, चलो 3 से काटते हैं या फिर 9 से काट सकते हैं। 9 3 जा 9 2 जा 18, कैरी गया 3, 9 4 जा, और कट रहा है 8 टाइम्स में। तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यही हमारा फाइनल आंसर है, तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही जो क्यूब था उसका एच निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन सिलेंडर टैंक होल्ड। ठीक है, सिलेंडर टैंक है, इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, यही तो एक्चुअल पूछ रहे हैं। जबकि जो डेटा दे रखा है, रेडियस दे रखी है 70 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर। ठीक, अब एक चीज जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर मीटर दे रखा है, मैं क्या करता हूँ उसको सेंटीमीटर चेंज कर देता हूँ 100 सेंटीमीटर और सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे डेटा जो दे रखा है 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यों होते हैं, मैं इसी डेटा को यूज करूंगा। तो पहले हम वॉल्यूम निकाले, तो मतलब कितना पानी आ जाएगा, मतलब एक्चुअली वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तो आप सभी को याद हो चुका है, जितने भी मैथ्स गैंग के सैनिक हैं सब। राइट, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करता हूँ फटाफट, अब मैं बहुत तेजी से करूँगा। 22.7, आर की वैल्यू कितनी 70 इंटू 70 इंटू एच की वैल्यू 1 का मतलब 100, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, 7 से 7 10 टाइम्स में कट गया। अब कितना हो जाएगा, ये 220 इंटू यहाँ पर 7000 आ गया, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 7000 220 मल्टीप्लाई करूँगा, 22 7 से 154, मैंने बोला था याद रख लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, है ना। 1 लीटर में कितने इतने होते हैं, तो मैं लीटर में चेंज करना हो तो क्या करूँगा, 1000 डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, 1 2 3 4 अपॉन में 1000। राइट, कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ जाएगा 1540 लीटर पानी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक, काफी हद तक ठीक ठाक पानी है यार, मतलब 1540 लीटर आ रहा है। आगे बढ़े, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये लीटर से पूछा था इन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं। दे रखा है अ वॉल्यूम इन इंस्क्राइब इन अ क्यूब। ठीक है, स्फीयर है, मतलब एक क्यूब है। ठीक है, मान लो क्यूब, तो क्यूब के अंदर ये डब्बा है, डब्बा के अंदर क्या है, एक स्फीयर बंद है। ठीक है, इसका जो एज है वो 10 है, 10 10 10 10। राइट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 10 है। इतना मेरे पास दे रखा क्वेश्चन में। आई क्या बोल रहा है कि रेडियस निकाल दो, तो भैया रेडियस तो वही होगी जो डायमीटर होगी, डी डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो डायमीटर डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, जो साइड है या एज है, एज ऑफ क्यूब, ये तो बहुत इजी सा है ना। एच कितना हो रहा है 10, लेकिन हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी आधी, मतलब हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर बोला गया है कि 3.14 पुट करो, एंड आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो आर की वैल्यू हमने अभी निकाली 555। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो अब ये सॉल्व करना बड़ी काम है, तो बड़ा काम नहीं है, बहुत ज्यादा। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से मैं दिखाता हूँ। अपॉन में 3 है कि 1/3 ऐसे लिख दूं। अब इस 4 को मैं तोड़ता हूँ 2 into 2 के पार्ट्स में, और इसको लिख देता हूँ 5 into 5, और 3.14 को साइड में लिखता हूँ।
अच्छा ध्यान से देखने की चीज, बहुत ध्यान से नोटिस करना, 2 और 5 मिले 10 हो जाएगा, 2 और 5 मिले 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्चुअल में, और एक 5 लास्ट में बच रहा है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 3.14 और अपॉन में 5 इंटू 5 अपॉन में 3, यहाँ कितना हो जाएगा टोटल सॉल्व करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 314 इंटू 5 अपॉन में 3, है ना। इसको मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, तो अगेन मैंने 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई कि नहीं बताई, चलो नहीं बताई है तो क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, 1 5 7 और एक 0 लगा देंगे, ठीक, और अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी ट्रिक बाद में बताऊंगा कैसे हुआ, अब इसको इतना ही लिख देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। बोल रहे वॉल्यूम ऑफ क्यूब नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। अगेन देखो जरा ध्यान से, ये जो पार्ट खाली है इसको कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपल सा काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दो पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड अ क्यूब, राइट, साइड अ क्यूब मतलब कितना, एच का क्यूब, साइड 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 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, ठीक है। वॉल्यूम नॉट मतलब स्फीयर जो है उसने कितनी जगह नहीं ले रखी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब नॉट ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में बहुत इजी सा है, पूरे वॉल्यूम से माइनस करो, 1000 से माइनस कर लो 1570 अपॉन में 3, तो 3000 हो जाएगा, 3000 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1430 अपॉन में 3, यही सेंटीमीटर की। अब यही मैं आंसर लिख देता हूँ, क्या ही मेहनत करूँ ना, बार बार कैलकुलेशन बड़ी करो और फिर सॉल्व करो, इसलिए इतनी आंसर सही है, ज्यादा करना होगा तो कर लेना कैलकुलेट, है ना, विशेष सर नहीं करने वाले। अरे गुस्सा मत करना, वाकई में मन नहीं है यार कैलकुलेशन करने का, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 3 मेटालिक स्फीयर्स है, छोटे छोटे सी, इनको बना के बड़े स्फीयर बना रहे हैं, मतलब छोटा 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 मिल के एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, रेडियस बता दो, सरफेस एरिया बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनको मेल्ट किया जाए, जब भी मेल्टिंग केस आएगा तो हमेशा वॉल्यूम यूज करना, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, तो वॉल्यूम में सबका वॉल्यूम लिखो, छोटे छोटे का सबका, तो पाई ऐसे में लिख देता हूँ 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, ऐसे तो होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या इन तीनों का एडिशन जो आएगा बड़े वाले के बराबर आएगा, तो मैं ऐसे लिख दूं 4/3 पाई r क्यूब, है ना, बड़े वाले का कैपिटल लिख दूं। अच्छा ध्यान से देखो, पूरी क्वेश्चन में 4/3 4/3 4/3 और पाई सब में है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, काट देता हूँ, 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ r1 स्क्वायर r1 क्यूब सॉरी, और r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, यही तो बच रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर r क्यूब आ रहा है और यहाँ पर 4/3 पाई आ रहा है, तो ये पूरा पार्ट कट गया, बचा क्या एक्चुअल में, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, और ये मेरे पास वैल्यू गिवन है, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, r क्यूब, इसका ऐड करो तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब 27 प्लस 64 प्लस 125 इज इक्वल टू क्या, r क्यूब, ये तो मुझे नहीं पता। अब जरा मुझे ऐड करना पड़ेगा, 7 और 6 13, लेकिन 7 4 11 11 और 5 16, कैरी हो गया 1 1 2 3 3 6 9 9 2 11, कैरी हो गया 2, ठीक, और 2 यहाँ पर 1, ये 3 हो जाएगा, तो 316 आ रहा है, कहाँ गया, ठीक है, मैंने भी गड़बड़ कर दिया क्या, 7 11 16 कैरी 1 3 3 6 9 2 11, कैरी हो गया 1, और यार 2 1 आएगा, देखो मुझे अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, कर लेता हूँ, टेंशन बहुत रहती है, एक्चुअली तबीयत खराब थी ना 2 दिन पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा और दिमाग खराब पड़ा है, क्या हो जाएगा 9 16 कैरी हो गया 1, अब देखो मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा, 6 9 तो 11 कैरी हो गया 1, उड़ी बाबा ये तो सही आ रहा है, हम सही कर रहे थे, यहाँ पर 2 नहीं खाली 3 आना चाहिए, 2 आएगा, r क्यूब, अब ये बताओ किसका क्यूब है बताओ, क्यूब मैंने याद कराए थे, ये तो है 6 का सेंटीमीटर, अभी अभी हो जाता है, दिमाग को रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, ठीक। अब देखो ये मिल गया, तो हमारा पहला आंसर तो आ चुका है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर निकालो, सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर
क्या होता है 4 पाई r² हो जाएगा, तो 4 पाई r² लगा दूंगा मैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6 88 इंटू 36 और अपॉन में 7। अब 36 का टेबल भैया नहीं आता, आता तो है बट मैं कराऊंगा, चलो लिख देता हूँ। 36 8 ज़ा 288, कैरी हो गया 28, ठीक है। 36 8 28 288 और 288 में मुझे ऐड करना है 28, 8 8 16 कैरी 1 11 3 316 अपॉन में 7, और यही मैं आंसर लिखूंगा। अब मैं एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करने वाला, अब एक्स्ट्रा में दिमाग नहीं लगाने वाला कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। यही आंसर है मेरा। कौन, अब मैं भी आलसी बनता चला रहा हूँ, ठंडी के मौसम में कौन डिवाइड करे, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, आपका तो बोर्ड एग्जाम है। बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पर अपने पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए, कुछ केस स्टडी बेस्ड 1-2 क्वेश्चन होंगे मेरे पास, वो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। क्वेश्चन दे रखा है, एक आइसक्रीम वेंडर है, एक कोन बनाता है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप, अरे मतलब आइसक्रीम है बस और कुछ नहीं। देखो ऐसे था, ये कोन थी, आइसक्रीम लगा देता है, सर मजा आ गई आइसक्रीम सुन के ही, मन पानी आ रहा था, क्या बात कर रहे हैं। इसकी जो आर दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5, मतलब 7/2 लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। कोन की जो हाइट वाइट दे रखी है कितनी 12 दे रखी है हाइट, यहां से यहां तक। तो बता दीजिए वॉल्यूम कितनी हुई टोटल, तो वॉल्यूम टोटल वीटी टोटल कितना आ जाएगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो लगाएंगे, ठीक है। तो निकाल देते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना आता है 2/3 पाई r³। पाई की वैल्यू रख दूं 22/7, कुछ बोला तो नहीं किया, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है, इंटू पाई r³ होता है, r³ मतलब यहाँ पर r जितना भी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 कितना हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r² है, तो 22/7 इंटू r², r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h की वैल्यू क्वेश्चन में 12 दे रखी है, ठीक है। अब हमें कैंसिल आउट करना है, कट कट करना है, कट 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 से कट हो गया, कट से 11 टाइम्स में हो गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा, कट 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 2 से यहाँ पर 6 टाइम्स में कट गया, 3 2 ज़ा कट गया, बचा कुछ नहीं, क्या बचा है 11 इंटू 49 अपॉन में यहाँ पर क्या 2 और 3 6 बचा है, प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 22 इंटू 14, एक 7 से एक 7 कटा, एक 7 से तो एक 7 और कटेगा, ठीक है। अब क्या बचा है, ऊपर 22 इंटू 2 बचा है, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे मेरे यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि 3 से मैंने काट दिया, 7 काट दिया, 2 से काट दिया, तो मेरे पास इतना ही बच रहा है, ठीक। अब तो ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 9 99 कैरी हो गया 4, 11 4 44 और 4 48, अरे ये क्या हो गया, कम आ गया क्या, देखो 11 9 99 कैरी हो गया 9, 11 4 44 और 9 53, वही तो कह रहा हूँ, आज मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, क्या क्या सर, क्या क्या दिन देखने को पड़ता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको तो खुद नहीं आती है, आप करा रहे, सही बात नहीं आती है। 11 9 99 कैरी हो गया 9, ठीक है। 11 4 44 और 539 अपॉन में 6 आ गया, प्लस यहाँ पर 44 आ गया। अब इसको मैं करना पड़ेगा, पॉइंट में निकाल दूं क्या, पॉइंट में निकाल दूं। अब पॉइंट में निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इधर ही एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से देखना 6 8 ज़ा 48, ठीक, कैरी हो गया 5 कैरी गया 9 आ गया, 6 9 ज़ा 54 कैरी हो गया फिर से 5, ठीक। पॉइंट लगाया 0 पड़ा है, 6 8 ज़ा 48 कैरी हो गया 2, 6 3 ज़ा, देखा कितना भी दिमाग खराब हो ना, मैं आंसर तो निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये हो जाएगा 60, अब इसको ऐड करना है तो 11 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 100, तो 133.83, है ना, दिमाग में तो चल ही रहा था सर, कितना भी दिमाग खराब हो जाए, आपने चैलेंज कैसे कर दिया, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट पूछा कि स्लैंट हाइट निकाल दो, स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या होता है, लो ये भी लगा देता हूँ सीधा सीधा h² प्लस r², ठीक। अब कैसे निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट निकालने के लिए आगे h² प्लस r² है, तो h की वैल्यू निकाल रखी है, पता ही 12² है, प्लस r की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 144 प्लस 49 और अपॉन में 4 हो गया। सर एलसीएम लेंगे अब,
जैसे मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा ना 576 प्लस 49 अपॉन में 4, ठीक, ये हमारा एल की वैल्यू अभी निकाल के आ रहा है 625 अपॉन में 2, 4 रूट के अंदर, तो एल की वैल्यू आ गई 25 अपॉन 2। ठीक, अब देखो एल आ गया, अब क्या करना है, इन्होंने बोला कितना एरिया चाहिए होगा ना, क्या चीज पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, आउटर सरफेस कोन का, इफ द आउटर सरफेस ऑफ द कोन इज कवर्ड विद वाटर वेफर, पाई आर एल लगा दो, सी एस ए, पाई आर एल, पाई आर एल, तो 3.14 तो नहीं बोला, 22.7 बोला है, इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में 7/2 दे रखी है, और एल अभी निकाला 25.2, 2 से 11 तक खत्म, 7 से 7 खत्म, तो बच रहा है ऊपर 11 इंटू 25, और अपॉन में कितना बच रहा है 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 250, 275 और अपॉन में 2, कर ले यहाँ पे डिवाइड, कर लो डिवाइड, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, देखा, वड़ा वाव करके फटाफट इसका भी आंसर निकाल दें, यहाँ पर यूनिट बिल दी, सब कुछ हो गया। ठीक, तो चैलेंज मत करो, बस दिमाग मेरा काम नहीं करता, कभी कभी दर्द होता है, तबीयत खराब रहती है, इसलिए कभी कभी कैलकुलेशन करने का मन नहीं होता। आह वाह, नेक्स्ट आगे बढ़े, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आ रहा है क्या, देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सिलेंड्रिकल टैंक हेमिस्फेरिकल टॉप है, ठीक है, तो मैं शेप बना देता हूँ ऐसा, सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल वो लगा हुआ है, ऐसे करके ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, वो देखा होगा आपके यहाँ इरेजर वगैरह आती है इस तरह के, उसमें कटर भी होती है ना, शार्पनर जिसे बोलते हैं, और डिजाइन टू स्टोर वाटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस की 1.4, तो ये जो पार्ट है आर दे रखा है हमारे पास 1.4, ठीक, और हाइट दे रखी है हमारे पास एच की वैल्यू 4 मीटर, ठीक है, और बेस अगर यहाँ पर बॉटम सेम नहीं देखा, मतलब बॉटम मान चलिए दोनों का सेम है, टोटल हाइट ऑफ द टैंक निकालो, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टैंक, ठीक है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक विद हेमिस्फेरिकल टॉप डिजाइन टू द सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखी है, तो टोटल हाइट निकालो सिलेंड्रिकल पार्ट, अच्छा यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, अच्छा ये भी डायमीटर, ये रेडियस होती है, मतलब ये 1.4 हो जाएगा, ठीक है, टोटल पहला तो टोटल हाइट निकालें, टोटल हाइट निकाल दे रहे हैं अभी, टोटल हाइट ऑफ टैंक, वो तो बहुत आसान है ना, ये 4 दे रखा था, है ना, इसकी हाइट, और इसमें क्या करो डायमीटर ऐड कर दो तो हो जाएगा 1.4, तो हो जाएगा 5.4, तो पहला आंसर तो खुद सा था, कुछ था ही नहीं, मीटर में था, ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटी निकालना है, वॉल्यूम और लीटर्स में निकालना है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स, इसको याद रखना, ये भी कंजर्वेशन नहीं कन्वर्जन यूज होगा, वॉल्यूम निकाल लेते, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब को सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर नहीं था, हाँ हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, काफी आसान है, देखो तेरा ध्यान से, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई में कॉमन ले लेता हूँ, और मैं क्या कर आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, दोनों का सेम है, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन गया, तो बचा क्या एच प्लस 2/3, और यहाँ पर क्या बचा आर बचा, क्या वैल्यू पुट कर देता, तो यहाँ पर कितना हो 22.7 इंटू आर कितना दे रखा था 1.54 दे रखा था, 1.4 को मैं लिखता हूँ 14/10 इंटू 14/10, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, एच की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में, अब ये जो एच है वो सिलेंड्रिकल पार्ट का है, यहाँ 4 + 2/3 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रही है 1.4, तो 1.4 ही लिखा दूंगा, इनको तो नहीं चेंज कर सकता मैं, 1.4, ध्यान से देखो, 7 2 से कट जाएगा, 2 5 से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ 5 से कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, ध्यान से देखो ऊपर बच रहा है 14, और क्या बच रहा है यहाँ पर, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, आई थिंक नहीं बचा, ठीक, 7 2 2 से ये काट दिया मैंने, और 11, तो 11 बचा यहाँ पर, नीचे बच रहा है 5 5, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए 2 प्लस 1.4 दे रखा था 2.8/3, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 25 नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा 14 को जब 11 से मल्टीप्लाई में 154 इंटू यहाँ पर 12 12 ऐड करूंगा 2 तो हो जाएगा
3 4 12 और 14.8 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। इसको सॉल्व करने के लिए 75 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा दुख है जीवन में। 154 इंटू 148, यहाँ पर 14.8 है एक्चुअल में। कर लेता हूँ भैया, नहीं कहोगे सर को आता नहीं। चलो छोटे छोटे से करते हैं। यहाँ पर 154 की जगह भी कम है अपने पास, जगह तो लिमिटेड है सर। 8 4 32 कैरी हो गया 3, 8 5 40 और 43 कैरी हो गया 4, 8 1 8 और 4 12। फिर से क्रॉस लगाएंगे। अब वैदिक मैथ मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा। 4 4 16 कैरी हो गया 1, 4 5 20 21 कैरी हो गया 2, 4 4 2 6। कभी कभी नॉर्मली भी कर लेने का मन होता है मेरा। 5 4 1 तो ऐड करूंगा कितना होगा 2 9 7 12 2। ठीक, तो यहाँ पे आ रहा है 22792 और अपॉन में हो गया 75। अब अगेन यहाँ पर करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलो ये भी कर ही लेते हैं आज 75 से। 75 3 कितना होता है, ज्यादा हो जाएगा, 225 होता है। 225 यहाँ पर 2 आ जाएगा। 9 नोट किया, नहीं कट रहा है। 0 लगाया तो 2 भी उतार लिया। अब कितने बाद में कट रहा है तो 4 टाइम्स में 3 होता है। तो लगभग लगभग ये मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो लगभग 4 लिख लूँ, क्योंकि ये सॉल्व करने में तो कुछ आ ही रहा होगा। ये अप्रोक्सीमेट 30 एक मिनट हमने कुछ मिस आउट कर दिया। 0 2 चीज बता रहे थे, यहाँ 0 पड़ेगा। 3 कटा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। 300 अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो लीटर में क्या हो जाएगा 300 इंटू 1000, 310 लीटर्स, है ना। ये अप्रोक्स वैल्यूज है, आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना। ठीक, नेक्स्ट पूरा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आ जाएगा ये तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब दोनों साइड का क्या होगा सी एस ऐड होगा। तो पहले वाले का सी एस मतलब सिलेंडर पार्ट का सी एस 2 पाई आर एच प्लस इसका कितना हो रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा एक्चुअल में, है ना। जो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच और जो हेमिस्फीयर होता है उसमें कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर, और वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, इस बार थोड़ी जगह बचा लेता हूँ साइड में, है ना। तो साइड में जगह बचाना, जगह की तो बात है सर, जगह की तो बात है, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में 14/10 मैंने बोला था। यहाँ पर h प्लस आर, तो h की वैल्यू 4 प्लस r की वैल्यू क्या थी 1.4। यहाँ पे 2 सा कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8.8 और यहाँ पे हो जाएगा 5.4। अब इसको मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा फिर से, तो अगेन मैं कहीं जगह बनाऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 8 8 5 4। सीधे तो मैं ऐसे इसको वैदिक मैथ लगा सकता हूँ। 8 4 32 कैरी हो गया 3, 8 5 40 30 72 और 3 75 कैरी हो गया 7, 8 5 4 80 47। ये तो डायरेक्टली मैंने उड़ा दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो वैदिक मैथ सीखे होगे, पहला वीडियो देखे होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो घंटा नहीं समझ में आ रहा होगा, घंटा नहीं आ रहा होगा, बोल रहा हूँ घंटा नहीं समझ में आ रहा होगा। सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, कॉस्ट भी दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का 20 है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 475 इंटू 20, कॉस्ट भी निकल आएगी 4 10 1 15 1 8 9 0 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर है। मेरा चेहरा कहीं यहाँ साइड में आ रहा होगा, जगह ही नहीं बची, क्या करता, है ना। ये लेंदी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेशन था ये सर्विस एंड वॉल्यूम का, वो अच्छी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको HW यहाँ पर भी दिए हैं उन क्वेश्चन को आप लोग करना, और साथ ही साथ क्या करना है आपको कमेंट में आंसर बताना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, ताकि हम बने रहें इसी तरीके से। और आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। तब तक के लिए, जब तक कि हम वो चीज नहीं ला रहे हैं, आप चैनल पर जुड़े रहो, हर एक टॉपिक क्लियर करते जाओ
और क्लास 10th का अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सिलेबस को कंप्लीट करते चले जाओ वीडियोस को देख करके। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ, जिसके साथ ही मिलता हूँ। ठीक है, क्या ही बोलूँ, रोज रोज का बोलना हो गया। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मैथ्स गैंग।